हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम अपनी जो अध्याय 3 चल रहा था हमारा, उसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फोर्थ क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों से कौन कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है। ये हमें बताना है कि कौन कौन से युग्म संगत है और कौन कौन से असंगत। ठीक। दूसरा, यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है। अगर कोई संगत आता है रैखिक समीकरण युग्म, तो उसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है। इसलिए मैंने एक छोटा सा ग्राफ ले लिया है। तो चलिए क्वेश्चन को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हमें दिया गया है, पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो मैंने राइट कॉर्नर में 2-3 ये इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे हैं, आपको उनको देख लेना एक बार। क्या कि यदि A1 अपॉन A2 और जी B1/B2 आपस में इक्वल नहीं है, तो जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा। ठीक। दूसरा, यदि A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, ठीक है, B1/B2 इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, तो हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो असंगत होगा। ठीक। तीसरा, यदि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में इक्वल है, तो हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें अपने जो क्वेश्चन है वे करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहला समीकरण दिया गया है x + के y = 5। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? x + के y, ये प्लस का इधर 5 है, अगर इस साइड में आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा और इधर बच जाएगा 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है। सेकंड दी गई है 2x + के 2y = 10। ठीक। इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? 2x + के 2y, ये इधर प्लस का 10 है, अगर इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -10 और इधर बच जाएगा 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक। अब क्या करना है? अब सबसे पहले हमें A1/A2 ये निकालना है ना। हमें ज्ञात करना है कि संगत है अथवा संगत। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? A1 की आवश्यकता होगी। दूसरा, A2 की आवश्यकता होगी। B1 की आवश्यकता होगी। B2 की आवश्यकता होगी। C1 की और C2 की आवश्यकता होगी। तो चलिए इनके मान निकालते हैं, इनकी वैल्यू पता करते हैं। A1 क्या होता है? x का गुणांक, यानी A1 है पहले वाली समीकरण में x का गुणांक। x का गुणांक क्या है यहाँ पर? x का गुणांक है 1, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है। यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1, तो 1। ठीक। A2 सेकंड इक्वेशन में x का गुणांक क्या है? 2, तो A2 = 2। ठीक। B1 क्या है? B1 है 1। ठीक है। C2 क्या है? B2 क्या है? 2। C1, ये हमारा C1 है। ठीक। हमारा C1 है। C1 कितना जाएगा? -5। और ये हमारा क्या है? C2, ये कितना जाएगा? -10। ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमें पता करना है कि ये संगत है अथवा संगत। तो हम इस टेबल, जो हमने राइट कॉर्नर में एक टेबल बनाई है, उसके अकॉर्डिंग A1/A2 पहले निकालेंगे हम। A1/A2। ठीक। फिर निकालेंगे B1/B2, फिर निकालेंगे C1/C2। ओके। बताओ A1 क्या है? 1, A2 क्या है? 2, तो ये आ जाएगा हमारा A1/1/2। B1/B2, ये B1 क्या है? 1, B2 क्या है? 2, तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। C1, ये क्या है हमारा? C1 कितना है? -5, और C2 कितना है? -10। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 × 5 = 5 × 10, ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। तो आपको कंडीशन देख के समझ में आ गया होगा कि कैसी कंडीशन आई। अतः एक लाइन लिख देंगे। अतः यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको कि A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 के।
और बराबर है किसके, C1/C2। ये आपस में तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं। अतः जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होगा ये थर्ड वाला लग जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, संगत लिख देंगे। अतः हमारा रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। अगर संगत है तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो अब दोबारा इक्वेशन लेते हैं, दोबारा ये इक्वेशन बताओ क्या है, दोबारा इक्वेशन लेते हैं। तो इक्वेशन दी गई है क्या, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, ये वाली पहली थी, ये वाली पहली और दूसरी इक्वेशन लेनी है। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है, x + के y - के 5 = 0। ठीक, दूसरा दी गई है 2x + के 2y - के 10 = 0। ये दी गई है दूसरी। तो सबसे पहले हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दो टेबल, अगर दो इक्वेशन है तो दो टेबल बनानी पड़ेगी, तीन है तो तीन टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी गई है तो दो टेबल बना लेंगे। ठीक, दो टेबल बनाएंगे। कैसे, एक टेबल ये रही हमारी, ठीक, एक मिनट, एक टेबल ये रही और एक टेबल ऐसे दो टेबल बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी, एक मिनट थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ जैसे सबको समझ में आ जाए। ठीक, तो एक टेबल तो ये आ गई हमारी और एक टेबल ये आ गई। दोनों टेबल में तीन तीन बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो यहाँ पर लेते हैं हम x की वैल्यू, यहाँ पर लेते हैं y की वैल्यू, इसमें भी x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें पहले इक्वेशन नंबर 1 वाले लेते हैं, इक्वेशन 1, यहाँ पर इक्वेशन 2। ठीक, ये वाली जो ये वाली सारणी है वो इक्वेशन 2 के लिए और ये वाली इक्वेशन 1 के लिए। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 लिखनी है, x + के y - के 5 = 0। इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे, x + के y इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, + के 5। ठीक, ये y प्लस का है, इधर जाएगा माइनस के, x बराबर कितना जाएगा, 5 - के y, ये आ जाएगा। ठीक, अब दूसरी समीकरण क्या थी हमारे पास, दूसरी थी 2x + के 2y - के 10 = 0। ये माइनस का है, इधर जाएगा, प्लस के हो जाएगा, 2x + के 2y बराबर 10। ये प्लस का 2y है, इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर, ये तो इधर चला जाएगा, यहाँ पर 2x बचेगा बस, हो जाएगा 10 - के 2y, और यहाँ पर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में, यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर 10 - के 2y अपॉन ये 2 भाग में चला जाएगा। ठीक, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक, ये दो इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सारणी को पूरा करना है। सारणी कैसे पूरा करोगे कि आपको इस वाली जो इक्वेशन दी गई है ये वाली, इसमें x की एक वैल्यू रखनी है, फिर कुछ y का जो मान आएगा वो y वाले बॉक्स में लिख देना है। जैसे कुछ भी मान रख दो, आपकी जो मर्जी हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो मान रख दो। ठीक, जैसे x की हमने एक वैल्यू ली 1, x की क्या ली 1, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखो तो 1 बराबर 5 - के y। बताओ बताओ ये कितना है, माइनस का y, ये प्लस का, इधर जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस का, 1 - के 5 बराबर माइनस के y। बताओ एक में से 5 गए, माइनस के 4 बचेंगे, इधर माइनस के y, माइनस से माइनस कट जाएगा ना, y की वैल्यू कितना आएगी 4, y की जो भी वैल्यू आएगी वो y वाले बॉक्स में लिख देंगे। ठीक, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट, अब x की दूसरी कोई वैल्यू रखते हैं या y की कोई वैल्यू रख दो। आप मान लो y की वैल्यू रख दो कितनी, 2, y की वैल्यू हमने कितनी रखी, 2। ठीक, तो x बराबर y की वैल्यू कितनी रखी, 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। ठीक, तो अब x वाले बॉक्स में कितना लिख देंगे, 3। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी इतनी। अब लेते हैं दूसरी इक्वेशन, यानी ये वाली इक्वेशन से। बताओ
अब वाई की कोई वैल्यू रखो जो आपकी मर्जी हो। वाई की मान लें हमने 2 वैल्यू रखी, कितनी रखी वाई की वैल्यू 2, तो रखो एक्स रहेगा यहाँ पर ये 10। बताओ 2 × 2 कितना हो जाएगा, वाई की जब 2 वाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 10 माइनस के 4/2, ये कितना आ जाएगा 6/2 और 2 तिया 6। बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक, ऐसे ऐसे सोल्व करना है आपको। नेक्स्ट, अब वाई की कोई दूसरी वैल्यू रखो जो भी आपका मन करे। मान लिया 4 रखी, वाई की वैल्यू कितनी रखी 4, तो रखो 4 है। बताओ x बराबर 10 माइनस के 2, वाई की वैल्यू कितनी रखी 4/2, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस के 8/2, यानी 10 में 60 के 2/2 यानी 1। x की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी अगर हम y की वैल्यू 4 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 आती है। बस अब आपको इतना करना है। ठीक, इतना करने के बाद अब आपकी जो सारणी में वैल्यू आई x और y की, उनको ग्राफ पर दर्शाना है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ बस, जिससे कि हमारा ग्राफ दिखाई दे। अब इसे अपने ग्राफ पर दर्शाना है। ग्राफ पर दर्शाने के लिए सबसे पहले मैं ग्राफ में लाइन खींच देता हूँ। एक मिनट, इसको पहले ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, ये ग्राफ हमारा इतना बड़ा हो जाएगा बस। ठीक, अब देखो ग्राफ पर सबसे पहले लाइन खींचो। जो भी अच्छी तरह लाइन खींच लो। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, याद रखना है एक चीज़ कि इधर जो भी एक्स की वैल्यू होगी वह पॉजिटिव ले जाएगी। इधर एक्स डैश मतलब माइनस की, जो एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस ले जाएगी। इधर वाई यानी पॉजिटिव वैल्यू ले जाएगी। इधर वाई डैश यानी नेगेटिव वैल्यू ले जाएगी। ठीक, वैसे नेगेटिव है नहीं तो हमें बस इतनी लेनी है। अब बताओ, अब देखो कैसे दर्शाते हैं। बताओ एक्स की वैल्यू एक्स वाले बॉक्स में कितनी है 1, एक्स पर हमें 1 लेना है। एक्स पर 1 कितना होगा, एक्स पर 1 कहाँ होगा, मान ला ऐसे पॉइंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो एक्स पर एक्स वाली पॉजिटिव वैल्यू है तो इस साइड में लेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू लेनी है 1। 1 वाला पॉइंट कहाँ आ गया, 1 वाला पॉइंट आ गया ये हमारा 1 वाला पॉइंट है। ठीक, दूसरा, अगर हम x1 लेते हैं तो y बराबर कितना है 4, तो y पर 4 लो। 4 किधर होगा 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट आया ये y बराबर 4। अब इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा देना है, इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा देना है। ठीक है, हमारा जो ये वाला पॉइंट आएगा कौन सा, ये वाला पॉइंट होगा हमारा। याद रखना जब हम भी निर्देशांक के रूप में लिखते हैं तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं। जैसे x की कितनी है 1, y की कितनी वैल्यू है 4, तो y बराबर 4। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 1 और 4, क्योंकि x की 1 है y की 4। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कितना है 3, x की मान कितना है 3, तो 3 कहाँ है बताओ, 3 की वैल्यू है ये। ठीक, 1 2 3 ये। y बराबर कितना है 2, अब के y बराबर 2 आ गया, तो y बराबर 2 कहाँ है, y बराबर 2 है हमारा ये, पॉजिटिव है ना, तो ये। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा हमारा, x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, अब इसको मिलाते हुए थोड़ा क्या करेंगे, इससे ये जो दो हमारे पॉइंट आए 1 4 और 3 2, इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं। ये ऐसे एक लाइन खींच देनी है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, अब लेते हैं दूसरी इक्वेशन यानी ये वाली। बताओ x की वैल्यू कितनी है 3, तो x पर 3 दर्शाओ। x पर 3 वही यही वाला पॉइंट। ठीक, और y पर कितनी है y पर कितनी है 2, तो y पर 2 वही पॉइंट हमारा दर्शाया गया है पहले ही। ठीक है, तो इसे छोड़ दो। नेक्स्ट, 1 और 4 ये भी दर्शाया हुआ है, तो हमारे यही पॉइंट मतलब ये जो है लीनियर आ जाएगा, ये हमारा हल होगा। ठीक है, तो बस उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। बस यहीं पर छोड़ देना है, क्योंकि हमारे जो पॉइंट हैं वो पहले दर्शाए गए हैं दूसरी वाली इक्वेशन के भी। ठीक, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी जो लाइन है वो क्या है, संपाती है, यानी एक ही पॉइंट से सेम पॉइंट से होकर जाती है। बस इतना ही आपको हल करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये मैंने थोड़ा समझा समझा कर करा इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, ठीक है, वो मैंने समझा करा इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है x माइनस के वाई बराबर 8। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा, x माइनस के वाई माइनस के 8 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट 3x माइनस के 3y बराबर के 16। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x माइनस के 3y माइनस के 16 इजक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या करने हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालने हैं। ठीक, बताओ a1 का मान कितना है, a1 होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 1, x का गुणांक कितना है 1 पहले वाली इक्वेशन में। दूसरे में कितना है 3। ठीक, ये क्या है 3, तो ये आ जाएगा x2 a2। b1 कितना है माइनस के 1 y का गुणांक, ठीक, और दूसरी में कितना है माइनस के 3। c1 कितना है माइनस के 8 और c2 कितना है माइनस के 16। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। बताओ a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, तो हमारा 1/3 आ गया। ठीक, b1 कितना है माइनस के 1, b2 कितना है माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 1/3। ठीक, अब इक्वल है तो तीसरा भी निकाल कर देखते हैं। c1 कितना है माइनस के 8 और c2 कितना है माइनस के 16। ये भी कितना हो जाएगा 8 × 8 8 दूनी 16 1/2। यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा, यहाँ पर आपको पता चला कि a1/a2 और b1/b2 ये बराबर है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। यानी हमारी कंडीशन क्या बनी, हमारी कंडीशन बनी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। बताओ ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन है हमारी दूसरी यानी सेकंड, ये वाली। ठीक, अगर ये वाली कंडीशन है तो हमारा जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म, बताओ कैसा होगा, असंगत होगा। और जैसे क्वेश्चन में हमें दिया गया, क्वेश्चन में हमें दिया गया कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, असंगत है तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो बस इसे यहीं छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। तो संगत और असंगत ही निकालना है बस, इसमें और कुछ नहीं करना। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बस। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपके मतलब दिमाग में है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बड़ी आसानी से कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इसको मिटा देता हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसलिए इसे इसलिए हल नहीं किया क्योंकि उसमें बस संगत वाले को हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, ये कितना दिया गया है 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक, इसे मतलब सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि पहले ही उसमें दी गई है। ठीक है, दूसरी 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप वही जो पहले था, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालने हैं। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना है कुछ नहीं है तो 1, b2 का मान कितना है माइनस के 2। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, बात हो जाएगी। ठीक है, c1 कितना है माइनस के 6, c2 कितना है माइनस के 4,
बस A1 A2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें वही अपना पहले वाला मेथड, सबसे पहले निकालेंगे A1/A2, फिर निकालेंगे B1/B2, फिर निकालेंगे C1/C2। A1 कितना है बताओ, 2। A2 कितना है, 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/2। ये आ जाएगी A1/A2 की वैल्यू। ठीक है। दूसरा B1 कितना है, 1, और B2 -2, ये कितना जाएगा -1/2। अगर आपका पहले ही बार में A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आते तो आपको C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर, अब C1/C2 मत निकालो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे A1/A2 और B1/B2 ये जो है इक्वल नहीं है, क्योंकि एक +1/2 है, एक -1/2। अतः हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत। कैसा होगा, संगत। पहले वाली कंडीशन आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन। ठीक, अब आपको क्या करना है, अगर संगत है तो क्वेश्चन में देगा उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने का फिर वही मेथड, क्या मैंने बताया था, 2 बॉक्स बना लीजिए। 2 बॉक्स बनाइए। सबसे पहले एक बॉक्स, ठीक, और एक दूसरा बॉक्स, और एक दूसरा बॉक्स बना लीजिए। बस 2 ही वैल्यू लेनी है आपको। ठीक है, एक बॉक्स में x की वैल्यू, एक में y की वैल्यू, एक में x की वैल्यू, एक में y की वैल्यू। ठीक, बताओ, ये वाला बॉक्स इक्वेशन फर्स्ट के लिए, ये वाला बॉक्स इक्वेशन सेकंड के लिए। लिख दो, इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के लिए, यानी ये वाला बॉक्स जो इक्वेशन है कौन सी है, 2x + y - 6 = 0 के लिए। ठीक, और ये वाला बॉक्स 4x - 2y - 4 = 0 के लिए। ठीक, तो आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस वाली इक्वेशन को कैसे करेंगे, देखो 2x, ठीक, प्लस के y, ये -6 है, इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक, फिर 2x = 6, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का y हो जाएगा। यहाँ पर 2 जो है वो गुणा में है, इधर जाएगा तो 6 - y/2 हो जाएगा। ठीक, अब आपको इक्वेशन ये माननी है। ठीक, नेक्स्ट, अब इसे थोड़ा दूसरे वाली को कर लेते हैं सिंप्लीफाई। कैसे, 4x - 2y, ये माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा। ठीक, ये 4x है, ये 4। ठीक, बताओ, इधर माइनस का 2y है, दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। यहाँ पर 4 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन 2 याद रखना आपको। अब y की वैल्यू ऐसी रखनी है जो कि बटे में ना आए, मतलब हमारा बटे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। बताओ, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर इस वाली उसमें y की वैल्यू कितनी रख दें, 2 रख दें। y की वैल्यू कितनी रख दें, 2, तो 6 - 2 हो जाएगा, यानी 4, 2 से कट जाएगा 2 बार। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2। अगर y की वैल्यू 2 रखी तो कितना आएगा हमारा, देखो यहाँ पर रख लो। ठीक है, x = 6 - y = 2 रखा, 2, ये कितना आ जाएगा, 4/2, 2 से 2 गया 2 बार, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2। ठीक, नेक्स्ट, एक वैल्यू और रख लो जो आपकी मर्जी हो, लेकिन बस बटे में नहीं आना चाहिए। ठीक, जैसे कि मैं वैल्यू रख लेता हूँ 4, y बराबर क्या रखा हमने, 4 रखो। देखो x = 6 - y = हमने 4 रखा, तो 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2/2, यानी 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अगर हम y की वैल्यू 4 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 आती है। हो गए दोनों वैल्यू पूरी, आपके दोनों बॉक्स पूरे हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वो लेते हैं इक्वेशन, नेक्स्ट जो टेबल बनाई है ना उसे पूरा करते हैं। बताओ,
मान रखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखे बताओ। यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, हमने 2 रखी। देखो x बराबर 4 प्लस 2 गुणा y की वैल्यू 4 रखी, तो कितना आएगा 4। बताओ 4 दूनी 8 और 4 12, ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 4, ये कट जाएगा 3। ठीक, अगर हम y की वैल्यू 3 रखते हैं, y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 3, नहीं सॉरी, अगर हम y की वैल्यू 4 रखते हैं, अगर हम y की वैल्यू 4 रखते हैं ना तो हमारी x की वैल्यू 3 आती है। ठीक, नेक्स्ट एक दूसरी वैल्यू और रखो जो तुम्हारी मर्जी हो। बताओ अगर हम 2 रख देंगे, कितना रखेंगे 2, रखो 2 y बराबर x 4 प्लस 2 गुणा y बराबर रख दिया 2, तो बटे 4 कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और 4 8, बटे 4, ये भी कट जाएगा। ठीक, तो अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू भी कितनी आती है 2 ही आती है। बस हमारा दोनों टेबल पूरी हो गई। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको ग्राफ पर दर्शा देंगे। ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं देखो, सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, सबसे पहले 2 लाइन खींचते हैं। एक लाइन x एक्सिस कहलाती है, गलत खींच गई, इसको खींचो, एक x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये क्या कहलाएगी y एक्सिस। ठीक, ये जो है हमारा, एक मिनट, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस और x डैश, ये हो गया y एक्सिस, यानी इसको y और इसको y डैश। याद रखना y डैश माइनस की वैल्यू ली जाएगी और जो x है, सॉरी जो डैश वाली है वो माइनस और जो बिना डैश की है वो प्लस की वैल्यू ली जाएगी उधर। ठीक है, बताओ अब दर्शाते हैं पहले वाली सारणी, ये वाली सारणी लेते हैं, ये वाली। ठीक, बताओ अगर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 लो, तो x की वैल्यू 2 किधर लेंगे 1 2, ये वाली पॉजिटिव। ठीक, ये वाला पॉइंट आ गया x बराबर 2, तो y बराबर कितना है 2, y बराबर भी 2 लो, 1 2, ये वाला पॉइंट। अब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, इस वाले पॉइंट को थोड़ा ऊपर बढ़ा देंगे, तो हमारा जो ये पॉइंट आएगा, याद रखना x की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 2 और 2। ठीक, नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी है दूसरे में 1, x की वैल्यू लेंगे 1, x की वैल्यू 1 का ये वाला पॉइंट। ठीक, x की वैल्यू 1 ये वाला पॉइंट। y की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, पॉजिटिव है ना तो ऊपर की ओर लेंगे, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा देंगे, तो ये वाला पॉइंट जो आएगा हमारा, ये वाला पॉइंट आएगा, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 4, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर 2 2 2 और 1 4 को एक लाइन खींच देते हैं सीधी, कैसे, ये वाली लाइन। ठीक, ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट दोनों वैल्यू रख दी, अब हम लेते हैं सेकंड टेबल, ये वाली। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, x की वैल्यू कितनी है 2 3, x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू 3 लो, तो 1 2 3, ये वाला पॉइंट आ गया x की वैल्यू 3। ठीक, y बराबर कितना है 4, y बराबर 4 किधर बैठेगा ऊपर की ओर, यानी y बराबर 4 ये वाला पॉइंट ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, उसको थोड़ा ऊपर के नीचे की ओर बढ़ा दो। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट होगा x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है 4। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, x बराबर 2, x बराबर 2 कहाँ है, ये x बराबर 2 और y बराबर 2 हमारा ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, कैसे, ये वाली रेखा कैसे खींचेगी, ये वाली रेखा खींचेगी ऐसे। ठीक, तो बस इतना ही करना है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही है क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। बड़ी आराम आराम से कर रहा हूँ समझा के, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम भी भाग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0 और 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप वही, a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, b1 b2 c1 c2। a1 बताओ क्या है, a1 है हमारा ये, एक मिनट यहाँ पर दिखाते हैं। a1 है x का गुणांक, ठीक, तो 2। a2 क्या है, x का दूसरा गुणांक यानी 4। b1 क्या है, y का गुणांक यानी माइनस के 2। b2 क्या है, माइनस के 4, ठीक। नेक्स्ट c1 क्या है, माइनस के 2। c2 क्या है, माइनस के 5। नेक्स्ट स्टेप वही, कौन सा, कि सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालते हैं, ठीक। फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं और फिर c1 अपॉन c2 निकालते हैं। बताओ a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2, ठीक। b1 माइनस के 2, b2 माइनस के 4, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/2, यानी a1 अपॉन a2 और b1 b2 बराबर है, इसलिए c1 अपॉन c2 भी निकाल के देखेंगे। c1 क्या है माइनस के 2, c2 क्या है माइनस के 5, ये कट जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा क्या, कि हमारा जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है, ठीक है, बराबर है ना, 1/2 लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो बताओ कौन सी कंडीशन बनी है आपकी, सेकंड वाली, ये वाली। और जब ये वाली कंडीशन बनी तो हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक। और असंगत होगा तो हमें उसे ग्राफीय विधि से हल करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं वे 5 6 7 वे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। ओके बाय।